दोस्तों नमस्कार। कंटेंट क्रिएट करना कोई साधारण काम नहीं है। अक्सर कंटेंट क्रिएटर के सामने बहुत बड़ी चुनौती यह होती है कि आज वह कंटेंट बनाए तो किस विषय पे बनाए, क्या बोलेगा, उसके हेडलाइन क्या होंगे, विषय क्या होगा, साथ में कितने देर का कंटेंट होगा। और जब आप नौकरी में होते हैं तो विश्वास करिए कंटेंट क्रिएशन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके अलग से आपके ऊपर तनाव होता है या उसका अलग से दबाव आपके ऊपर होता है। और रोज आप अगर कंटेंट बना रहे हैं और उसको डाल रहे हैं तो यकीन मानिए ये साधारण बात नहीं है, ये मेहनत का काम है। तो कल मेरे कई मित्र हैं जो मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, तो कल एक ऐसे ही मित्र दिल्ली से उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रोज़ रोज़ कंटेंट कैसे बना लेते हैं और समय कैसे निकालते हैं। बहरहाल उनको मैंने पूरे गाइडलाइन दिया फ़ोन पे, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल था लेकिन मैं रोज़ समय नहीं निकाल पाती हूँ उसके लिए। तो मैंने उनको जो भी बताना था मैंने बताया, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि ये विचार या यह समस्या किसी के साथ भी हो सकती है, तो क्यों ना आज इसी पे कंटेंट बनाया जाए। तो कंटेंट क्रिएटर के माइंड में हमेशा वो आइडिया क्लिक करता है जो कि लोगों की समस्या दूर कर सके या लोगों के जीवन को मकसद दे सके। तो आपके सामने भी मैं ये बात रख रहा हूं कि कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या ज़रूरी है और कैसे रोज कंटेंट बनाएं। सबसे पहला बात यह है कि पैशन होना ज़रूरी है। जब तक कि पैशन नहीं रहेगा आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। पैशन अगर होगा तो आप विपरीत परिस्थिति में आप कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे, और ना सिर्फ क्रिएट करेंगे बल्कि बहुत अच्छे से क्रिएट करेंगे, बहुत ही तार्किक और लॉजिकल तरीके से करेंगे। तो पैशन का होना ज़रूरी है, पहला नंबर। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन में ध्यान यह रखना चाहिए कि आप ऐसा कंटेंट बनाइए जो आपके विषय या जो काम आप कर रहे हैं उससे जुड़ा हो। इससे फ़ायदा यह होता है कि अलग से आपको समय नहीं देना होता है। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को कॉलेज में, तो मैं कंटेंट वैसा ही चुनता हूँ जो एकेडमिक रूप से है। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत अलग से नहीं करना होता है, विषय मुझे वहीं से मिल जाता है और उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है और वो हो जाता है। लेकिन अगर नाटक करने लगा या मैं अगर कुछ और करने लगा तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम देना होगा, अलग से उसके लिए मुझे तैयारी करनी होगी। तो कंटेंट क्रिएशन में ध्यान यह रखिए कि आप वहाँ से कंटेंट चुनिए, उस जगह से चुनिए जहाँ से आपको विषय नेचुरली मिल जाए, आराम से मिल जाए। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट यह है कि सेटिस्फैक्शन का लेवल होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा कुछ नहीं होता है, बहुत खराब कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे कि बहुत सारे एडिटिंग कर दें, बहुत सारे ग्राफिक्स डाल दें तो समय लेगा, और हो सकता है कि आपके पास उतनी समय नहीं हो। तो सेटिस्फाई होना सीखिए, और रेगुलरिटी के लिए सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आप पर एक दिन बहुत समय दे देंगे तो अगले दिन बचेंगे समय देने से। लेकिन आप अगर कम समय में कंटेंट क्रिएट करके पोस्ट कर देते हैं एक स्टैंडर्ड लेवल का, तो आप रोज करेंगे। लेकिन बहुत समय, बहुत ऊर्जा डाल देंगे तो सप्ताह में एक बार मूड होगा, 10 दिन में एक होगा, और हो सकता है कि रेगुलर ना रहे। तो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कंटेंट क्रिएशन के लिए कि मैंने जो किया है, हो सकता है मुझे अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन बहुत सारे देखने वाले को ये हो सकता है पसंद आए, और फिर भी कल मुझे करना, अगर ये नहीं ठीक है तो फिर कल मैं करूँगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी डालूंगा। ये सोच अच्छी सोच है। अगला जो पॉइंट है, दैट इज़ द फोर्थ वन, वह यह है कि कंटेंट क्रिएशन में आप कोशिश यह करिए कि उस तरह के कंटेंट को आप चुनिए जिसपे कि आपके व्यूअरशिप मिल सकते हैं। कुछ ऐसा कंटेंट मत चुनिए जिसपे कोई व्यू ही ना हो, कोई देखने वाला ही ना हो, तो आपके मन में एक डिससेटिस्फैक्शन आएगा और आपको लगेगा कि ये क्या मैंने बनाया, कोई दिखता भी नहीं है। तो आप ऐसा बनाइए कम से कम 10 लोग ही देखें, बाद में उनका फीडबैक आपको मिलता है, मिलता है, व्हाट्सएप पर मिलता है, फेसबुक पर या कहीं भी मिलता है, या कमेंट करके चैनल में वो बताते हैं, तो वो कहें कि नहीं अच्छा बनाए हो। इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो कंटेंट बनाते समय आप कुछ दोस्तों को फ़ोन करके पूछिए भी कि कैसा लगा। अगर वो अच्छा बोलते हैं तो आपके लिए मोटिवेशन का कारण होगा, और अगर बुरा भी बोलते हैं तो थोड़ा उनकी बुराई सुन लेकर कुछ और उसमें बदलाव आप कर सकते हैं। तो ये भी एक कंटेंट को रोज बनाने का एक अच्छा जरिया है कि आप दोस्तों से फीडबैक लेकर मोटिवेशन ले सकते हैं। नाउ चौथा के बाद पांचवा पॉइंट यह है कि मैं जब कंटेंट बनाता हूं, या मेरे जैसे बहुत लोग कंटेंट बनाते हैं, तो वह मोबाइल पे बनाते हैं, मोबाइल पे ही एडिट करते हैं और साथ ही साथ मोबाइल पे शूट भी करते हैं। इससे समय की बचत होती है। आप अगर मोबाइल से फिर लैपटॉप में ट्रांसफ़र करेंगे, लैपटॉप पर एडिट करेंगे, उसके बाद आप अपलोड करेंगे तो शायद समय ज़्यादा लगे। तो आप अगर एक डिवाइस से काम कर लेते हैं
क्योंकि बहुत प्रोफेशनली अगर करेंगे तो आप कुछ और नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा फोकस देना होगा। लेकिन आप इसके साथ साथ कई और काम कर रहे हैं तो मोबाइल पर आप करके उसी पर एडिट करके अगर अपलोड कर देते हैं तो आपका समय भी कम लगेगा, ऊर्जा भी कम लगेगा और कहते हैं सीमलेस काम होगा, यानी कि कहीं से रुकावट नहीं होगा। मैं भी वही करता हूँ। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में जो 6th पॉइंट है वह यह है कि कंटेंट को जितना सिंप्लीफाई रखेंगे उतना अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा उसमें आप शब्दकोश खोजेंगे, भाव सोचेंगे, उदाहरण के बारे में सोचेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, या बहुत ज़्यादा आप अगर उसमें डाटा का तलाश करेंगे, वीडियोस तलाश करेंगे या एनिमेशन तलाश करेंगे तो हो सकता है समय ज़्यादा लगे और आप सप्ताह में एक बना पाएँ या महीना में एक बना पाएँ। अगर आप उसको सिंपल रखेंगे, आप जो बोलना चाहते हैं वो बात और उसके साथ जितना पॉसिबिलिटी है उतना ग्राफिक्स अगर आप डाल पाते हैं तो दैट इज़ वेल एंड ओके। सो बहुत भारी भरकम और कम्प्लेक्स कंटेंट बनाने के पीछे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद 7वां पॉइंट यह है कि आप कंटेंट बनाते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब कैमरा ऑन करते हैं या जब आपका समय होता है तब आप सोचना शुरू करें। मान लीजिए कि मैं अभी जॉब में हूँ, वहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ अच्छा आइडिया आया तो मैं क्या करूँगा, उस आइडिया को नोट डाउन कर लूँगा और फिर कुछ पॉइंट्स आ गए तो उस पर भी नोट डाउन कर लूँगा। और हो सकता है कि आप कल सुबह या कभी शाम में आप बना रहे हो तो आपके पास पहले से वो काम किया हुआ है। इसलिए अच्छा यह होता है कि आप जब भी कुछ कर रहे हो अगर आइडियाज़ आ जाता है उसको नोट डाउन कर लें, ताकि जब काम करें तो आपके सामने सुनने वाली स्थिति ना हो कि अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं कैसे बताऊँगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं दिमाग में, या उस समय ही मैं सोचना शुरू करूँगा। यह अप्रोच सही नहीं है। आपके दिमाग में जब भी आए पूरे दिन में जो ही ख्याल आए, चाहे बाथरूम में, चाहे नहाते या खाते समय या फिर काम करते समय, उसको नोट डाउन जरूर कर लें, तो ये फ़ायदेमंद रहेगा। अब पॉइंट नंबर 7 यह है कि मैं जब कंटेंट बनाता हूँ, जैसे अभी बना रहा हूँ तो ये सुबह का समय है और अभी से आधे घंटे बाद मैं जॉब के लिए निकलूँगा, तो इस समय क्या होता है कि मैं नहाता हूँ भी, थोड़ा तैयार भी हो जाता हूँ, तो एक फ्रेश माइंड होता है। तो आप अलग से अगर इसका प्रिपरेशन करेंगे, अलग से तैयार होंगे, अलग से आप पूरे वो करेंगे तो हो सकता है आपका समय ज़्यादा ले और आपके अंदर थोड़ा सा उबाऊपन आ जाए कि इसके लिए भी मुझे तैयार होना पड़ता है। तो समय ऐसा चुने कंटेंट बनाने का कि उस समय ऑलरेडी आप माइंडसेट में रहें या ऑलरेडी आप एक्टिव माइंड रहें और तब बनाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इसके लिए अलग से समय दे रहा हूँ। आपको यह लगेगा कि चलो 10 मिनट में किसी से बात करता, 10 मिनट टीवी देखता, 10 मिनट मोबाइल पे सर्फिंग करता, उससे अच्छा है कि 10 मिनट मैंने यहाँ दे दिया। तो इस तरह का माइंडसेट रखेंगे तो आपके ऊपर कंटेंट क्रिएशन का बोझ नहीं होगा, आप बोर्डम नहीं फील करेंगे और अपने कंटेंट क्रिएशन में आप रेगुलर रहेंगे, रोज बनाएंगे। तो आपको ये मेरी प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी विषय के साथ। धन्यवाद।